हर इंसान के अंदर महान बनने की क्षमता होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता क्योंकि हर कोई सही आदतें नहीं बनाता। हो सकता है आपके पास एक स्पष्ट सपना हो, एक मजबूत इच्छा हो और आप अपने लक्ष्य पूरे विश्वास के साथ लिखते और दोहराते भी हों। लेकिन जब तक आप सफलता की आदतों को अपनी जिंदगी की धुन में, अपने कामों, विचारों और फैसलों में शामिल नहीं करते, तब तक सफलता आपके लिए ऐसी चीज रहेगी जिसके पीछे आप भागते रहेंगे, न कि ऐसी चीज जो आप बन जाएंगे। मैंने कई सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करके एक सच्चाई सीखी है। सफलता कोई एक घटना नहीं है, यह एक आदत है। यह वह पल नहीं है जिस पर आप पहुंचते हैं, बल्कि यह एक गति है जिसे आप बनाते हैं। और जो लोग ऊपर उठते हैं और ऊपर बने रहते हैं, वे केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उन्होंने अनुशासन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। वे उत्कृष्टता को मौके पर नहीं छोड़ते, वे इसे एक सिस्टम में बदल देते हैं। और वह सिस्टम एक ऐसी संरचना बन जाता है जो उन्हें तब भी सेवा देता है जब प्रेरणा कम हो जाती है, डर दस्तक देता है या थकान फुसफुसाती है, आज नहीं। आम आदमी सोचता है कि सफलता एक बार में कुछ बड़ा करने के बारे में है, लेकिन सफल व्यक्ति जानता है कि यह छोटी छोटी चीजों को बार बार सटीकता से करने के बारे में है, जब तक कि वे यह तय न कर दें कि आप कौन हैं। और अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, अगर आप ऐसी आदतें बना सकते हैं जो प्रतिरोध से भी गहरी हों, तो आप सिर्फ सफल अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि आप सफल बन जाएंगे। आप इसे अपने शरीर में, अपनी बोली में और जिस तरह से आप एक कमरे में चलते हैं उसमें महसूस करेंगे, क्योंकि यह अब प्रयास नहीं रहेगा, यह आपकी पहचान बन जाएगा। अपनी सफलता की आदतें बनाना। यह समझें, आप गलती से सफलता की आदतों को अपने डीएनए में प्रोग्राम नहीं करते, यह इरादे से होता है। और इसकी शुरुआत एक फैसले से होती है कि आप अब जीवन को निष्क्रिय रूप से आपको प्रोग्राम करने नहीं देंगे। आप खुद को जानबूझकर, लगातार, शक्तिशाली ढंग से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि यदि आप अपनी आदतें नहीं चुनते हैं तो आपका परिवेश उन्हें आपके लिए चुनेगा। और बिना जांचा हुआ संसार आपको संदेह करने, देरी करने, आत्मतोड़ फोड़ करने और समझौता करने के लिए प्रोग्राम करेगा। लेकिन यदि आप कलम वापस ले लेते हैं, यदि आप अपने दिनों की स्क्रिप्ट स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ लिखना शुरू करते हैं, तो आपकी आदतें अब प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, वे आपके भविष्य का प्रतिबिंब होंगी। पहचान आधारित आदतें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह समझना है, आपकी आदतें आप कौन बनना चाहते हैं इस पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल आप क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने लक्ष्यों के आसपास आदतें बनाते हैं। वे कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, या मैं अमीर बनना चाहता हूं, या मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ चाहना, बनना नहीं है। और जो व्यक्ति परिणामों के आसपास अपनी आदतें बनाता है, वह हमेशा उन्हें छोड़ देगा जब परिणाम दूर महसूस होंगे। हालांकि जो व्यक्ति अपनी आदतें इस बात के आसपास बनाता है कि वह कौन बन रहा है, वह टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि हर दोहराव उस पहचान के लिए एक वोट है। तो मैं सफल बनना चाहता हूं कहने के बजाय कहे, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं फिट होना चाहता हूं कहने के बजाय कहे, मैं वह व्यक्ति हूं जो कभी चूकता नहीं है। क्या आप अंतर देखते हैं? एक परिणाम पर निर्भर करता है, दूसरा लगातार दोहराव पर निर्भर करता है।
और दोहराव ही महारत की जननी है। हर बार जब आप किसी बात पर टिके रहते हैं, हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं, हर बार जब आप पुरानी बातों को ना कहते हैं और नई को हाँ कहते हैं, तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते हैं, आप एक उच्च स्तरीय कलाकार की पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। और समय के साथ ये वोट जुड़ते जाते हैं, वे एक आत्मछवि बनाते हैं। और एक बार जब किसी व्यक्ति की आत्मछवि बदल जाती है तो उसका व्यवहार स्वचालित हो जाता है। अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करना। आइए बात करते हैं कि वह छवि कैसे बनती है। आपका अवचेतन मन आपकी मिट्टी है। आदतें बीज हैं। जो कुछ आप लगाते हैं, पानी देते हैं और दोहराते हैं, वह बढ़ेगा। अवचेतन मन हर दोहराई गई क्रिया और विचार को निर्देश के रूप में स्वीकार करता है। यह बहस नहीं करता, यह न्याय नहीं करता, यह बस आज्ञा मानता है। तो जब आप किसी व्यवहार को अच्छे या बुरे, भावना और निरंतरता के साथ दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वचालित करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बुरी आदतें तोड़ना इतना मुश्किल होता है। उन्हें दोहराव के माध्यम से स्थापित किया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अवचेतन मन को जब चाहें तब दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। और एक बार जब नए पैटर्न स्थापित हो जाते हैं, तो उन्हें अब प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वे आप कौन हैं, इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो हम मन को कैसे दोबारा प्रोग्राम करते हैं? हम अपने दिनों को एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करके शुरू करते हैं, मूड के आधार पर नहीं, बल्कि मानदंड के आधार पर। इसका मतलब है उन आदतों की पहचान करना जो आपके भविष्य के संस्करण को दर्शाती हैं और उन्हें अपनी दैनिक गैर परक्राम्य आदतों में शामिल करना। ये अगर मुझे मन करे तो वाली आदतें नहीं हैं, ये अनिवार्य आदतें हैं। आप अपनी योजना बनाना इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप थक गए हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित करने का समय इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि किसी ने फोन किया है। आप अपने मानकों के साथ मोलभाव नहीं करते, आप उनके अनुसार जीते हैं। क्योंकि सफलता को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कैसा महसूस करते हैं। सफलता संरचना पर प्रतिक्रिया करती है और संरचना ही महत्वाकांक्षा को परिवर्तन में बदलती है। परिवेश और अनुरूपता। बहुत से लोग आदतें बनाने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे प्रेरणा को अधिक महत्व देते हैं और परिवेश को कम। तो ध्यान से सुने, आपका परिवेश या तो आपकी आदतों को मजबूत कर रहा है या उनका विरोध कर रहा है। यदि आपका स्थान ध्यान भटकाने वाली चीजों, अव्यवस्था और कम ऊर्जा वाले लोगों से भरा है, तो आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे होंगे। लेकिन यदि आपका परिवेश स्पष्ट, केंद्रित और सफलता को ट्रिगर करने वाले संकेतों से भरा है, तो आपके लिए जीतना आसान हो जाता है। सबसे सफल लोग अपने व्यवहार का समर्थन करने के लिए अपनी दुनिया को डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है प्रलोभन को खत्म करना। इसका मतलब है खुद को उच्च प्रदर्शन वाले संकेतों से घेरना। इसका मतलब है अपने समय को पहले से निर्धारित करना, हर मांग पर प्रतिक्रिया देना नहीं। यह जुनून नहीं है, यह कुशलता है। क्योंकि अनुशासन महंगा है, लेकिन भटकाव बर्बाद करने वाला है। और आपका परिवेश या तो आपको हर दिन भुगतान करता है या आपको लूटता है। आइए और गहराई में जाएं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि सफलता की आदतें आपके डीएनए में बस जाएं,
तो आपको वह लागू करना होगा जिसे मैं अनुरूपता का नियम कहता हूं। यह नियम कहता है कि आपका व्यवहार हमेशा आपकी आत्मछवि से मेल खाने की कोशिश करेगा। तो यदि आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आप अभी भी खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमेशा संघर्ष करता है, तो आपका मन ऐसी आदतें बनाएगा जो पुरानी छवि से मेल खाती हैं। आप तोड़फोड़ करेंगे, आप देरी करेंगे, आप जल्दी छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप पहले आत्मछवि बदलते हैं तो आदतें बदल जाएंगी। और उस छवि को बदलने का सबसे तेज तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं, इससे पहले कि आप ऐसा महसूस करें। दिखावा न करें, अभ्यास करें। वह व्यक्ति कैसे बोलेगा वैसे बोलें। वह व्यक्ति कैसे चलेगा वैसे चलें। वह व्यक्ति कैसे निर्णय लेगा वैसे निर्णय लें। क्योंकि आपका मन वही मानता है जो आप सबसे अधिक बार करते हैं। और यदि आप परिणाम देखने से पहले ही सफलता का अभ्यास करते हैं, तो आखिरकार आपका मन आपको पकड़ लेगा और कहेगा, अब मैं यही हूं। उस जगह से आदतें स्वचालित हो जाती हैं। स्थायी परिवर्तन की त्रिमूर्ति। यहां एक गहरी सच्चाई समझें, आप सिर्फ अनुशासन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक अनुशासित व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप आत्मविश्वास से काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सफलता को छूने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसा जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सफलता अपरिहार्य हो। यह करने से होने में बदलाव अस्थायी परिवर्तन और वास्तविक रूपांतरण के बीच का अंतर है। और रूपांतरण ही सफलता को आपके डीएनए में स्थापित करता है। आपको प्रतिबद्ध होना होगा। आपको दैनिक अनुष्ठान बनाने होंगे जो आपकी भावनाओं से नहीं, बल्कि आपके भविष्य से मेल खाते हों। आपको इस बात को लेकर कठोर होना होगा कि आप अपने स्थान, अपने मन और अपने मुंह में क्या आने देते हैं। आपको उस चीज के अनुरूप बोलना होगा जिसे आप बना रहे हैं, तब भी जब आपको अभी तक उस पर विश्वास न हो। क्योंकि आपके शब्द बीज हैं, आपकी दिनचर्या जड़ें हैं और आपके मानक मचान हैं। और यदि आप अपने मानकों को इतना ऊंचा उठाते हैं, तो दुनिया के पास आपसे मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह शुरुआत है। इस तरह आप सफलता को सिद्धांत से निकालकर अपने जीवन, अपने चरित्र, अपनी हर सांस में स्थापित करते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह जीते हैं, जब आदतें अब सिर्फ कार्य नहीं बल्कि सच्चाई होती हैं, तो आप अब सफलता का पीछा नहीं करते, आप इसे साथ लेकर चलते हैं। यदि आपने परिस्थितियों के बजाय संरचना के आधार पर अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया है, तो आप पहले ही दुनिया के 99% लोगों से आगे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग वास्तव में जी नहीं रहे हैं, वे सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक भटकाव से दूसरे भटकाव में, एक भावना से दूसरी भावना में खिंचे चले जा रहे हैं। कुछ भी ठोस नहीं बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनका जीवन खोखला क्यों लगता है। लेकिन आपने कुछ अलग चुना है। आपने उस तरह का व्यक्ति बनने का फैसला किया है जिसकी आदतें भारी भरकम काम करती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छी आदतों को कैसे अजेय बनाया जाए। सतही दिनचर्या तब टूट जाएगी जब प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन वे आदतें जो आपकी पहचान में प्रोग्राम की गई हैं, दृष्टि से मजबूत हुई हैं और दैनिक प्रमाण से समर्थित हैं, वे आदतें स्थायी हो जाती हैं।
वे अब कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, वे आप कौन हैं। और यही स्वचालन का रहस्य है। मुख्य बात वह है जिसे मैं स्थायी परिवर्तन की त्रिमूर्ति कहता हूं, विश्वास, व्यवहार और दोहराव। विश्वास, हर आदत जिसे आप बनाने का प्रयास करते हैं आखिरकार आपके बारे में आपके गहरे विश्वासों के अनुरूप होगी। यदि आप गहराई से मानते हैं कि आप असंगत हैं, तो चाहे आप कितनी भी उत्पादकता वाली किताबें पढ़ें या सिस्टम बनाएं, आपका व्यवहार उस विश्वास पर लौट आएगा। क्योंकि अवचेतन मन को पहचान और क्रिया के बीच संगतता बनाए रखनी चाहिए। आप उस विश्वास से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते जो आपको नियंत्रित करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक नई विश्वास प्रणाली बनाएं जो आपके भविष्य की सेवा करे। यह उम्मीद से नहीं होता, यह दोहराव और प्रमाण के माध्यम से होता है। इसका मतलब है तीव्रता के साथ पुष्टि करना, मैं अनुशासित हूं, मैं संगत हूं, मैं पालन करता हूं। इसका मतलब है रोजाना यह कल्पना करना कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी कि आप कौन बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब है हर दिन एक संरेखित कार्रवाई करना जो नई पहचान का प्रमाण हो। एक निर्णय, देरी करने से एक इनकार, एक कार्य पूरा करना तब भी जब यह सुविधाजनक न हो। हर कार्रवाई आपके नए विश्वास की दीवार में एक ईंट बन जाती है। और एक बार जब आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार करना शुरू कर देता है, तो प्रतिरोध गायब हो जाता है। आपकी आदतें अब मजबूर महसूस नहीं होती, वे स्वाभाविक महसूस होती हैं। आप शक्ति से काम करना शुरू करते हैं, दबाव से नहीं। यह आंतरिक प्रोग्रामिंग की शक्ति है। व्यवहार, अधिकांश लोग असफल होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि वे एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। सफलता बड़ी घोषणाओं से नहीं बनती, यह छोटे छोटे निर्णयों से बनती है जो लगातार दोहराए जाते हैं, एक मजबूत क्यों द्वारा समर्थित होते हैं और प्रतिक्रिया के माध्यम से ट्रैक किए जाते हैं। तो सब कुछ पर ध्यान केंद्रित न करें, एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। वह कौन सी एक मुख्य आदत है जो यदि इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो आपके जीवन के हर क्षेत्र को ऊपर उठा देगी? कुछ के लिए यह सुबह जल्दी उठना है। दूसरों के लिए यह दिन की पहले से योजना बनाना है। कई लोगों के लिए यह सुबह का अपना पहला घंटा है, जिसे मैं पवित्र घंटा कहता हूं। क्योंकि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यह इस बात की लय तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप अपनी सुबह जीतते हैं, तो आप अपना मन जीतते हैं। और एक बार जब मन आपके नियंत्रण में आ जाता है, तो आपका समय, आपका ध्यान, आपके निर्णय भी आपके नियंत्रण में होंगे। तो अपनी मुख्य आदत चुनें और उसकी रक्षा करें जैसे आपका जीवन उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा ही है। दोहराव, आप तीव्रता के कारण सफल नहीं होंगे, आप संगतता के कारण सफल होंगे। और संगतता तब बनती है जब आदतें स्पष्ट, सरल और संतोषजनक बनाई जाती हैं। यदि आपकी नई आदत को शुरू करने में बहुत अधिक घर्षण की आवश्यकता होती है, तो आप उसका पालन नहीं करेंगे। तो शुरू करना आसान बनाएं। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो हर सुबह किताब को अपने तकिए पर रखें। यदि आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं, तो पिछली रात अपने कपड़े निकाल कर रखें। यदि आप डायरी लिखना चाहते हैं,
तो नोटबुक को अपने बिस्तर के पास रखें। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये सब कुछ हैं। क्योंकि सफलता की आदतें संघर्ष से नहीं बनती, वे संरचना से बनती हैं। शुरू करना आसान बनाएं और आपका दिमाग पूरा करने की लालसा करने लगेगा। वह लालसा गति पैदा करती है और एक बार गति बन जाने पर यह व्यक्तिगत परिवर्तन में सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है। अपनी आदतों और भविष्य की रक्षा करना। अब आइए बात करते हैं कि अपनी आदतों की रक्षा कैसे करें एक बार जब वे बढ़ने लगती हैं। सफलता सिर्फ मजबूत शुरुआत करने के बारे में नहीं है, यह स्थिर बने रहने के बारे में है। और स्थिर रहने के लिए आपको व्यक्तिगत जवाबदेही का नियम लागू करना होगा। यह नियम कहता है कि जो आप ट्रैक करते हैं उसमें सुधार होता है। यदि आप अपनी आदतों को नहीं माप रहे हैं तो आप उन्हें प्रबंधित नहीं कर रहे हैं। तो आत्म जवाबदेही के लिए एक प्रणाली बनाएं। यह एक आदत ट्रैकर, एक सुबह की चेकलिस्ट या एक रात की समीक्षा हो सकती है। उपकरण मायने नहीं रखता, इसके उपयोग की निरंतरता मायने रखती है। क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको प्रगति दिखती है और प्रगति दृढ़ता को बढ़ावा देती है। अब मुझे असफलता के पलों के बारे में बात करने दें, क्योंकि वे आएंगे। आप एक क्रम तोड़ेंगे, आप एक दिन चूक जाएंगे, आप अपने मानक से कम पड़ जाएंगे। यह अंत नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णता नहीं है, बल्कि ठीक होने की गति है। जब आप पटरी से उतर जाते हैं तो सवाल यह है, आप कितनी तेजी से वापस आते हैं। एक दिन छूटना एक घटना है, 2 दिन छूटना एक पैटर्न बन जाता है, 3 दिन छूटना गलत दिशा में एक नई आदत बन जाता है। तो जब आप गिरते हैं तो तुरंत उठें। शर्म या अपराध बोध के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। असफलता नहीं है जब वह प्रतिक्रिया बन जाती है। मुझे एक और सिद्धांत पेश करने दें जो प्रयास के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। इसे मैं पहचान दर्द की सीमा कहता हूं। यह अदृश्य रेखा है जहां आपकी पुरानी आदतें आपकी नई पहचान से टकराती हैं। यह वह क्षण है जब आप सबसे अधिक प्रतिरोधी, सबसे अधिक निराश और वापस जाने के लिए सबसे अधिक लालायित महसूस करते हैं। लेकिन यह क्षण, यह सीमा वास्तव में शक्ति के एक नए स्तर का द्वार है। क्योंकि जब आप प्रतिरोध से गुजरते हैं, जब आप आदत को पूरा करते हैं, तब भी जब आपका मन छोड़ दो चिल्लाता है, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप विस्तार करते हैं, आप बदलते हैं, आप बनते हैं। और अगली बार जब आप उस सीमा का सामना करेंगे तो वह अब भयानक नहीं होगी, वह परिचित होगी। और जल्द ही यह आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने उस स्तर पर ताकत बनाई जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। इस तरह सफलता की आदतें आपके डीएनए का हिस्सा बन जाती हैं। आप उस सीमा को बार बार पार करते हैं जब तक कि वह अब एक रेखा नहीं रहती। यह सिर्फ आपका मानक बन जाती है। परम सत्य, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनना। तो अंतिम सत्य क्या है? यह है, आप सिर्फ आदतें नहीं बना रहे हैं, आप एक जीवन बना रहे हैं। हर दिन जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, हर बार जब आप इरादे से योजना बनाते हैं, हर बार जब आप स्पष्टता से बात करते हैं, हर बार जब आप अपना वचन निभाते हैं,
तो आप सिर्फ सफलता के करीब नहीं बढ़ रहे होते हैं, आप सफलता बन रहे होते हैं। और जब पर्याप्त आदतें जुड़ जाती हैं, जब आपके भविष्य के स्वयं के लिए पर्याप्त वोट डाले जाते हैं, तो आप एक दिन जागेंगे और महसूस करेंगे, यह अब मुश्किल नहीं है। अब मैं यही हूं, वह मेरे दोस्त, वह क्षण है जिसके लिए आप काम कर रहे थे। जब उत्कृष्टता स्वाभाविक महसूस होती है, जब उच्च प्रदर्शन दबाव जैसा नहीं लगता है, जब उपलब्धि जबरदस्ती नहीं होती क्योंकि सफलता आपका स्वभाव बन गई है, वह एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति की निशानी है। ऐसा व्यक्ति जिसके मानक अटूट हैं, जिसके निर्णय भावनाओं से प्रभावित नहीं होते और जिसकी आदतें उसकी दृष्टि की सेवा करती हैं, तब भी जब दुनिया उसके आसपास सो रही होती है। वह व्यक्ति वही है जो आप बन रहे हैं। यदि आपने इस संदेश का पालन किया है, तो आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आप सिर्फ क्षमता वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभ्यासी व्यक्ति हैं। आप सफलता का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप इसे एक कार्रवाई, एक मानक, एक दिनचर्या में बना रहे हैं। लेकिन अब असली चुनौती आती है, यह सिर्फ अपनी आदतें शुरू करने में नहीं है, यह उन्हें अमर बनाने में है। आप देखते हैं, बहुत से लोग 1 महीने के लिए आदतें बना सकते हैं, कुछ तो 1 साल के लिए भी, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें अपने चरित्र में इतनी गहराई से स्थापित कर पाते हैं कि कोई भी वातावरण, कोई भी विफलता, कोई भी भावनात्मक गिरावट उन्हें हिला नहीं सकती। वह अंतिम चरण है। वह तब होता है जब सफलता अब सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। यह अब कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आप पहुंच रहे हैं, यह वही है जिस पर आप स्वचालित रूप से लौटते हैं। और ऐसा तभी होता है जब आपकी आदतें केवल आपके लक्ष्यों से नहीं बल्कि आपके मूल्यों से जुड़ी हों। तो अब खुद से स्पष्ट और ईमानदारी से पूछें, मैं सबसे ज्यादा क्या महत्व देता हूं? क्या यह अनुशासन है? क्या यह विकास है? क्या यह शांति है? क्या यह महारत है? क्योंकि जो आदतें टिकती हैं, वे हमेशा वही होती हैं जो आपके मूल्यों से जुड़ी होती हैं। यदि आप स्पष्टता को महत्व देते हैं, तो आप हमेशा योजना बनाने पर लौटेंगे। यदि आप प्रगति को महत्व देते हैं, तो आप हमेशा सीखने और बनाने पर लौटेंगे। यदि आप ईमानदारी को महत्व देते हैं, तो आप उन दिनचर्याओं को कभी नहीं छोड़ेंगे जो आपको अपने आप पर गर्व महसूस कराती हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है। जब आपकी आदतें और आपके मूल्य संरेखित होते हैं, तो कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता। लड़ाई खत्म हो जाती है और सफलता स्वाभाविक रूप से बिना किसी बाधा के आपके माध्यम से प्रवाहित होने लगती है। लेकिन यहाँ वह है जो अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। जिस क्षण आप अपनी आदतों को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं, उसी क्षण आपका पुराना जीवन आपको वापस बुलाने लगता है। आप इस काम में आराम नहीं कर सकते। कोई न्यूट्रल नहीं है। आप या तो सफलता की पहचान को मजबूत कर रहे हैं या उसे क्षीण होने दे रहे हैं। और यदि आप एक भी पुरानी आदत को वापस आने देते हैं, यदि आप एक मानक को गिरने देते हैं, यदि आप एक समझौते को दिनचर्या बनने देते हैं, तो यह वहीं नहीं रुकेगा, यह बढ़ेगा। आदतें दोनों दिशाओं में गुणा करती हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, भयभीत या डरा हुआ नहीं, बल्कि केंद्रित, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। आप देखते हैं, जब आपकी आदतें शुद्ध होती हैं, तो आपका मन तेज होता है।
जब आपकी आदतें मजबूत होती हैं तो आपकी दृष्टि स्पष्ट होती है। जब आपकी आदतें संरेखित होती हैं तो आपके परिणाम स्वचालित होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपकी आदतें सच्चाई में निहित होती हैं तो आप अटूट होते हैं। यही इस काम का पुरस्कार है। अब मुझे आपके सिर में उस आवाज से सीधे बात करने दें जो अभी भी सोचती है कि क्या यह संभव है। वह आवाज जो कहती है, क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं इसके लिए नहीं बना हूं? क्या होगा अगर मैं अपने पुराने तरीकों पर वापस चला जाऊं? मैं आपको बताऊंगा कि उस आवाज से क्या कहना है। यह कहें, भले ही मैं गिरूं, मैं फिर से उठूंगा। भले ही मैं चूकूं, मैं और मजबूत होकर लौटूंगा। भले ही इसमें समय लगे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी आदतें उस व्यक्ति से मेल नहीं खाती जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। इस तरह की घोषणा संदेह को खत्म कर देती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि शक्तिशाली बनने के लिए आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्जय बनने के लिए आपको निर्दोष होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल दृढ़ रहना होगा, और आप रहेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कैसे। अब आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी किस्मत को तय करती है। अब आप जानते हैं कि सफलता कोई बिजली का झटका नहीं है, यह एक दैनिक पसंद है। अब आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप दोहराते हैं, न कि केवल जो आप इरादा करते हैं। अब आप जानते हैं कि आपका परिवेश बनाया जाना चाहिए, न कि केवल स्वीकार किया जाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि संरचना स्वतंत्रता पैदा करती है और अराजकता पतन पैदा करती है। अब आप जानते हैं कि प्रेरणा अविश्वसनीय है, लेकिन मानक अटूट है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं कि आप न केवल परिवर्तन में सक्षम हैं, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह काम है, यह रास्ता है, यह खाका है, लेकिन केवल आप ही इस पर चल सकते हैं। केवल आप ही कह सकते हैं, मैं अब बदलाव की उम्मीद नहीं करूंगा, मैं इसे बनाऊंगा। केवल आप ही आज, अभी फैसला कर सकते हैं, इस पल से मैं अपने जीवन को उस व्यक्ति की आदतों के इर्द गिर्द बनाऊंगा जो मैं बन रहा हूं। वह व्यक्ति अलार्म बंद नहीं करता। वह व्यक्ति अपने लक्ष्यों को याददाश्त पर नहीं छोड़ता। वह व्यक्ति शॉर्टकट का पीछा नहीं करता, दबाव से नहीं बचता या भटकाव से समझौता नहीं करता। वह व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है। वह व्यक्ति अपने विचारों की रक्षा करता है। वह व्यक्ति अपने मानकों की रक्षा करता है। और ऐसा करने से वह व्यक्ति सफलता को अपने डीएनए में प्रोग्राम करता है। उसे दुनिया को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि वह कौन है। उसकी संगतता किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलती है। उसका अनुशासन हर परिणाम में गूंजता है। वह कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसकी आदतें उसे घोषित कर देती हैं। वह शक्ति अब आपके पास है, लेकिन इसे रोजाना धारण करना होगा। तो यहां मैं आपसे क्या पूछता हूं, आज एक आदत चुने, एक व्यवहार जो आपके उच्चतम स्वयं को दर्शाता है, एक मानक जो आपके भविष्य को दर्शाता है, और उसका पालन करें। इसलिए नहीं कि आपका मन करता है, बल्कि इसलिए कि आपने कहा था कि आप करेंगे। और कल इसे फिर से करें, और अगले दिन इसे फिर से करें,
और हर बार जब आप उस व्यवहार को दोहराते हैं तो अपने आप से कहें, अब मैं यही हूं, क्योंकि आखिरकार यह अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप कहते हैं। यह कुछ ऐसा होगा जो आप जीते हैं। वह मेरे दोस्त, इस तरह सफलता स्वचालित हो जाती है। इस तरह आप एक ऐसी पहचान बनाते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। और इस तरह आप हर कमरे में, हर चुनौती में, हर अवसर में एक ऐसे व्यक्ति के शांत, स्थिर आत्मविश्वास के साथ चलते हैं जिसे महानता का पीछा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही उसे साकार करता है। तो अब जाओ, दबाव के साथ नहीं, बल्कि शक्ति के साथ, शोर के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ। आदतें बनाओ, मानकों को बनाए रखो, रास्ते पर चलो, और फिर कभी यह मत सोचो कि सफलता आ रही है या नहीं। यह जानो, यह पहले से ही अपने रास्ते पर है, क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं जो हमेशा उससे मिलता है।